गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेस्टर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाक सोडा क्या होता है। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर टॉपिक उठाते हैं अगर हम लोग तो सबसे पहले उसका रासायनिक सूत्र देखते हैं, फिर उसका रासायनिक नाम देखते हैं, उसके बाद उसके गुण धर्म की चर्चा होती है और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि उसका उपयोग क्या होता है। तो फिर हम यहाँ उसी क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो पाक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक, फिर उसका रासायनिक नाम क्या है और उसका जो गुण धर्म क्या होता है, कैसे उसका उत्पादन किया जाएगा, फिर उपयोग देखेंगे। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा पाक सोडा से, वो पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। पाक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पाक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3। NaHCO3, ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसको क्या हम बोलेंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा उसको नोट कर लिया जाए। रासायनिक नाम, ठीक, इसका हो जाता है रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा नाम भी लिखिएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक, तो आगे की चर्चा में हम रासायनिक नाम के तौर पर पाक सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज करेंगे। अब बात आती है कि जो पाक सोडा होता है जिसको खाने वाला सोडा भी हम लोग कहते हैं, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि खाने वाला सोडा का जो रासायनिक फार्मूला होता है क्या होता है। याद रखिएगा, खाने वाला सोडा या फिर पाक सोडा जो होता है दोनों क्या है आपका, वह उसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट भी आप कह सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब बारी आती है कि जो पाक सोडा होता है यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो पीछे के टॉपिक और याद कीजिए जिसमें हम लोग धोन सोडा के बारे में चर्चा किया है। तो धोन सोडा जो तैयार किया जाता था वह अमोनिया साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता था, और अमोनिया सोडा विधि जिसको साल्वे विधि भी बोलते हैं, तैयार किया जाता था। और उसमें जो पहला चरण होता था, पहले चरण में हम देख रहे थे कि सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण वहाँ पर हो रहा था, ठीक ना। तो जो पहला उसका चरण था वही जो पहला आपका स्टेप है धोन सोडा वाला उत्पादन का, वही आपका देगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक चीज नोट कर लेंगे कि पाक सोडा को किसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, पाक सोडा को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया आपका ये। अब आपको याद रखना होगा कि अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है। उसको एक बार फिर से अगर नहीं भी आया तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, और इस बार उसको एकदम क्लियर याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो आपके सामने है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उत्पादन कैसे होता है, इसको देख लीजिए। तो देखिए, जो पहले हम पढ़े वही फिर से पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्र विलयन से, जो सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड का आप ठंडा और सांद्र विलयन लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्र विलयन से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और उसी को पाक सोडा भी बोलते हैं। ये वही प्रोसेस है जो धोन सोडा में हमने पहले स्टेप में किया था। बिल्कुल क्लियर। रिएक्शन अगर इसके लिए हमको लिखना है तो रिएक्शन लिख सकते हैं। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो गया आपके यहाँ से, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल लेने के बाद क्या करते हैं, जो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपको प्राप्त होता है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और यह क्या मिलता है आपको यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड।
क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग आगे यूज करते हैं और सब कामों में। क्लियर हो गया यहाँ पर। यह प्रोसेस आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो पाक सोडा होता है किस विधि के द्वारा तैयार किया है, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि बोलिएगा। जो प्रोसेस है उसमें वो भी याद रख लीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर। अभिक्रिया भी आपके सामने, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि इसका गुण धर्म क्या होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण धर्म क्या होता है। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा, गुण धर्म या प्रॉपर्टीज। गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सबसे जो पहला गुण होता है, याद रखिएगा, उसकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज होती है वो देखने में कैसा होता है। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है सफ़ेद क्रिस्टलों का बना होता है, जो कि जल में बहुत ही कम विलय होता है। याद रखिएगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वह सफ़ेद क्रिस्टल का बना होता है और जल में बहुत ही कम विलय होता है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, क्षारीय। याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है उसकी जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। तीसरा पॉइंट कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से, अब देखिए ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि यदि अम्ल है, क्षार है, तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अम्लों को क्या करेगा, उदासीन बना देगा। तो वही मैंने लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया कर उसे उदासीन बना देता है तथा CO2 गैस मुक्त होती है। जैसे आप देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका, और यहाँ पर क्या लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जब अभिक्रिया करते हैं आपस में मिलने के बाद, तो एक तो आपको सोडियम लवण यहाँ पर बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया यहाँ पर, और साथ में ये क्या हो गया आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी मुक्त हो गई, और लिक्विड आपका क्या होता है, जल क्या होता है आपका बच जाता है। ठीक, तो यह आपका इसका गुणधर्म रहा, और इसके गुणधर्म है जिसको आगे देखते हैं। चलिए, चौथा नंबर लिखिएगा इसका गुणधर्म। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक ना। यह जो आपका प्रॉपर्टीज है हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार होता था तो धोन सोडा वाले में, तो उसको फिर क्या गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद आपको क्या मिलता था, सोडियम कार्बोनेट मिलता था, जिसको अनाद्र हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते थे। फिर उसका हम लोग रवा करते थे तो धोन सोडा प्राप्त होता था। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसको देख लिया जाता है। 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का दो हमको मॉलिक्यूल, दो अणु लेना पड़ता है। फिर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि Na2CO3 बनेगा। वही कैसे Na2CO3 बन गया, प्लस H2O बनता है, और साथ में CO2 गैस क्या होती है आपकी मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट आपका बनता है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, अनाद्र सोडियम
हो गया। तो दिक्कत ये इसका चौथा गुण रहा और इसका आखिरी गुण था। अब हम देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग होता है। कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पहला उपयोग होता है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, क्षारीय होती है। यानी जब कभी पेट में अम्लीयता की शिकायत होती है, तो पेट में जब भी अम्लीयता की शिकायत होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं अम्लीयता को दूर करने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला जो आपका उपयोग हो जाएगा, लिख लीजिएगा क्लियर कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। अब देखिएगा नॉर्मली जो मार्केट में जो उपस्थित होता है इनो साल्ट की बात करते हैं। देखिएगा इनो आपको मिलता है, 5 रुपये का इनो आपको मिलेगा और कभी भी अम्लीयता की शिकायत होती है तो उसको हम लोग पानी में डालकर पी लेते हैं। जो इनो साल्ट होता है, इनो साल्ट आखिर में होता क्या है इसको ध्यान समझ। इनो लवण जो मार्केट में मिलता है वो क्या होता है, इनो साल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो इनो साल्ट होता है इसमें क्या चीज़ होता है इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो इनो साल्ट होता है, इनो साल्ट आपका किस चीज़ का बना होता है। उसमें केवल सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है बल्कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है और साथ में सिट्रिक अम्ल भी होता है। ठीक ना, थोड़ा सा देखिएगा नींबू की तरह उसका स्वाद लगता है, नींबू के रस की तरह, तो सिट्रिक अम्ल होता है वहाँ पर। नीचे लिख लेंगे कि इनो साल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट, इनो साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। यह रहा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सबसे पहला उपयोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा उपयोग होता है वो क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो दूसरा उपयोग देखिएगा, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बनाने में। लिखेंगे दूसरा नंबर पे बेकिंग पाउडर बनाने में। एक चीज़ यहाँ पर आप बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान दीजिएगा कि जो बेकिंग पाउडर होता है और जो बेकिंग सोडा होता है दोनों आपका अलग अलग चीज़ है। ठीक ना, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, दोनों क्या है आपका अलग अलग चीज़ है। इसको बोलते हैं पाक चूर्ण। बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा होता है दोनों क्या आपका अलग अलग चीज़ है। देखिए कैसे, देखिए जो आपका बेकिंग पाउडर होता है, तो बेकिंग पाउडर में केवल सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है बल्कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ जो खाने योग्य जो अम्ल होते हैं जैसे कि टार्टरिक अम्ल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है आपका बेकिंग पाउडर। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है आपका बेकिंग पाउडर या फिर पाक चूर्ण। अगर कभी आपसे बोलेगा कि पाक चूर्ण का फॉर्मूला, तो याद रखिएगा आपको दोनों कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, तब आपका सही होगा। आप पाक चूर्ण पूछेगा तो NaHCO3 मत बोल दीजिए, वहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि वो पाक सोडा का फॉर्मूला होता है। क्लियर, लिखेंगे इसमें आगे आप सबसे पहले लिख लीजिए इसकी परिभाषा, बेकिंग पाउडर होता है क्या, लिखिएगा बेकिंग पाउडर, कॉपी में नोट कीजिए, बेकिंग पाउडर या जिसको बोलते हैं पाक चूर्ण, पाक चूर्ण सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तथा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। देखिए जो अम्ल लेंगे आप, कोई भी खाने योग्य अम्ल लेते हैं, कोई आप प्रबल अम्ल मत लीजिएगा। ठीक है, खाने योग्य कोई भी अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी आप यहाँ पर ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है,
का मिश्रण होता है। और मिश्रण में आपको मालूम है कि मिश्रण में जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उसका अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अंदाज से हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर कर और हम बना लेते हैं पाकचूर्ण। क्लियर आपको हो गया? हो गया। अब देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में, अब बेकिंग पाउडर का बनाने का जो बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है, तो उस बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पाव रोटी बनाने में, बिस्किट बनाने में, जिससे कि पाव रोटी क्या होती है, ज़्यादा फूल जाती है, या बिस्कुट आपका खास्ता हो जाता है, या फिर देखते हैं घर में हम उसका भोजन पकाने के लिए, खास्ता चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। तो आखिर में जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके द्वारा पाव रोटी क्या होती है, फूल जाती है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग अब कर लेते हैं, किस कारण ऐसा होता है। अब देखिएगा, और जब बेकिंग पाउडर को जल में घुलाकर गर्म किया जाता है, बेकिंग पाउडर जब भी लीजिएगा तो पहले उसको आटे में आप गूँथिएगा, तो उसमें पानी आप लीजिएगा ही। तो नॉर्मली क्या होता है, बेकिंग पाउडर को जब आटे में डालकर उसको गूँथ लेते हैं अच्छी तरह से, जब उसको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको सेका जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब उसको गर्म किया जाता है उस मिश्रण को, तो मिश्रण को गर्म करने के फलस्वरूप वहाँ पर अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया के दौरान क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, जो आटा होता है, आटों में मतलब वो फंस जाता है, जिसके वजह से वो जो आटा होता है, जो रोटी होता है आपकी, बहुत मतलब फूल जाती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से रोटी आपकी फूल जाती है और स्पंजी हो जाती है, ठीक ना। तो पाव रोटी नॉर्मली जो बड़े होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पर आता है, वो फैक्टर जिसके कारण वो फूल जाता है और स्पंजी हो जाता है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि कैसी कैसी वहाँ पर अभिक्रिया कैसे होती है, फिर आपको पता चल जाएगा क्लियर कि क्या होता है। लिखिएगा नीचे, इसी में लिखिएगा नीचे इसके, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी ऐसे नहीं, जब बेकिंग पाउडर, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को भूल जाइए, अभी हम बेकिंग पाउडर बना लिए हैं, ठीक ना। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो मिश्रण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का और टार्टरिक अम्ल का। तो जब बेकिंग पाउडर को आटे के साथ पानी में मिलाकर गर्म किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक अम्ल के साथ, क्यों, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है और टार्टरिक अम्ल है इस बेकिंग पाउडर में, टार्टरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब इसके लिए अभिक्रिया देख लिया, तो एक आपका सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। साथ में क्या आपको लेना है, टार्टरिक अम्ल लेना है। तो अगर वो अम्ल है तो अम्ल से आपका H+ आयन मिल सकता है। तो हम लोग टार्टरिक अम्ल का पूरा रिएक्शन, उसका फार्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल हमको H+ से मतलब है वहाँ से, और यहाँ पे लिख लीजिएगा H+ आपका एक्वस, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एक बनेगा आपका सोडियम टार्ट्रेट प्लस CO2, सोडियम टार्ट्रेट प्लस CO2, और साथ में आपका H2O जल भी बनता है। और यहाँ पर CO2 गैस क्या होता है आपका, यही आपका मुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H+ ये एक्वस आपको मिला, ये कहाँ से आपको ये आया है, तो लिख लीजिएगा नीचे कि टार्टरिक अम्ल से प्राप्त, ठीक। और यहाँ पर जो सोडियम जो टार्ट्रेट बनता है, तो सोडियम टार्ट्रेट के नीचे आप लिख दीजिएगा
टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम लवण, यहाँ आप लिख लीजिएगा इसके नीचे, ये सोडियम टार्ट्रेट क्या होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होकर मिल जाएगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आटे में मिलाकर या जब उसको हम सेकते हैं रोटी को, तो यही अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के फल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आटा क्या होता है, इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है आटों में फंस जाता है और उसके वजह से रोटी क्या होती है, फूल जाती है और स्पंजी हो जाती है। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान नोट करने वाली बात है, आप उसको नोट कीजिएगा कॉपी में, कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका जो स्वाद होगा कैसा होगा, कड़वा होगा, क्योंकि क्या है, क्षारीय होता है प्रकृति में। जब प्रकृति में क्षारीय इसका स्वाद आपका कड़वा होता है, अगर हम इसको भोजन में मिलाते हैं या पाव रोटी बनाते समय मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, उस पाव रोटी का भी स्वाद क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें जो टार्ट्रिक अम्ल को डाल देते हैं तो दोनों काम, एक तो आपका इसका क्षारीयता का जो गुण है वो भी समाप्त हो जाता है, यानी जो कड़वापन लगना चाहिए पाव रोटी का वो भी आपका समाप्त हो जाता है। दूसरा चीज़ कि पाव रोटी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से वो भी मोटी और स्पंजी हो जाती है। दो फायदे होते हैं, ठीक ना। इसीलिए आपसे कभी कोई पूछ भी सकता है कि टार्ट्रिक अम्लों को क्यों मिलाते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल मिलाने का एक और ये फायदा होता है कि CO2 गैस तो मिलेगा ही मिलेगा, वो जरूरी है। साथ में जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके इसको उदासीन बनाया जाता है, जिससे कि पाव रोटी का स्वाद जो होता है अच्छा हो जाता है, अब वो कड़वा नहीं लगता। इसको नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ। यहाँ पाक सोडा, पाक सोडा, पाक सोडा अगर कोई आपसे पूछता है, पाक सोडा कहने का मतलब आपका सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। इसका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3, हो गया। और कोई आपसे पूछता है कि पाक चूर्ण क्या होता है, तो पाक चूर्ण कहने का मतलब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। ये याद रखिएगा कि पाक सोडा और पाक चूर्ण क्या होता है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। क्लियर आपका। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो क्या होता है देख लीजिए। तो आपको सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये आपका अग्निशामक यंत्र का फिगर होता है, जो कि आप अक्सर देखते होंगे मॉल में या फिर सिनेमा हॉल में या फिर पेट्रोल टंकी पर आप देखते हैं कि वहाँ पर आग बुझाने वाला एक यंत्र होता है जिसको अग्निशामक यंत्र हम लोग बोलते हैं। तो इसका सबसे जो अधिक उपयोग बोला जाए या यूजफुल बोला जाए तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों को बनाने में किया जाता है। अब देखिए जो अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग कैसे होता है इसकी चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर बनाया है अग्निशामक यंत्र का। तो अग्निशामक यंत्र में देखिएगा नीचे में घुंडी लगी होती है जिसको दबाना होता है या घुमाना होता है सबसे पहले, और उसके अंदर में क्या होता है, तो अंदर में देखिएगा तो एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है अंदर में, और बीच में क्या होता है जो कि ये सेपरेट होता है, याद रखिएगा सेपरेट होता है आपका, बीच में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। और जब आग लगती है कहीं पर, आग लगने के बाद क्या होता है, घुंडी को दबाया जाता है। जैसे ही हम लोग इस घुंडी को दबाते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ क्या होता है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद क्या होगा, जब फिर इसको जब उल्टा हम करते हैं तो जैसे ही उसको उल्टा करते हैं इसमें से H2SO4 होता है बाहर निकलता है। जब H2SO4 आपका यहाँ से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और हमको मालूम है यह आपका अम्ल है और यह आपका क्या है, क्षार है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और साथ में जल भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पर मैंने अम्ल ले लिया H2SO4, तो एक तो आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक ना, अवक्षेप के रूप में। दूसरा चीज साथ में क्या बनेगा, आपको H2 यानी कि जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी, मुक्त होगी। तो जो गैस होती है और जो जल होता है, तो गैस क्या करती है, कोई भी अगर दहनशील मान लीजिए पदार्थ है, यहाँ मान लीजिए आपका कोई भी कागज़ का टुकड़ा अगर जल रहा है, ये जलती वस्तु अगर मान लेते हैं इसको, चलिए,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे यहाँ से बाहर निकलेगी या इसके चारों तरफ क्या करेगी, एक आवरण बना लेगी। इसके चारों तरफ क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो जाएगा, आवरण तैयार हो जाएगा, घेरा तैयार हो जाएगा। और जैसे ही इस जलती हुई वस्तु के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा तैयार होगा, तो हमको मालूम है कि दहन के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होता है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आग क्या होगी, दहन की क्रिया बंद हो जाएगी और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखिएगा CO2 तो आपको आग बुझाने में मदद करता ही करता है, साथ में जो जल आपका वहाँ पर बनता है वो जल भी क्या होता है, वो जल भी आपका बाहर आता है प्रेशर के साथ। और जल क्या करता है, इस वस्तु के ज्वलन ताप को कम करके उसको जलने से रोकता है। ठीक है, यह रहा आपका अग्निशामक यंत्र। और अग्निशामक यंत्र में जो होने वाली जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया यही होती है। ठीक है, अब रहा इसके बारे में लिखने की बात, आप अपने बुक का हेल्प लीजिएगा, भारतीय भवन या कोई भी अगर आपके पास बुक होगा उसका हेल्प लीजिएगा। हेल्प लेकर आप इसके बारे में लिख लीजिएगा, कैसे कैसे अभिक्रिया होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर आपका इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, पूरा कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, धन्यवाद।